चलो देखो आगे। तो क्या बता रहा था, लीनियर अलजेब्रा, रेखीय बीजगणित, सदिश उपसमष्टि, है ना। इस पर थ्योरम बताई जा चुकी थी। उसमें क्या बताया था, एक नया शब्द, एक घात विस्तृति नहीं सदिश, दो सदिश उपसमष्टि का रेखीय योग और सरल योग बताया था, है ना। रेखीय योग और सरल योग, इस पर थ्योरम बताई जा चुकी है। अब देखो, एक घात विस्तृति क्या होता है सदिश समष्टि में। एक घात विस्तृति, तो पेपर फर्स्ट है ना। एक घात विस्तृति, तो एक घात विस्तृति जाने से पहले एक थ्योरम और है। थ्योरम देखो जो बताया था, सरल योग और रेखीय योग थ्योरम। यदि वेक्टर स्पेस V की, यदि सदिश समष्टि V के W1 और W2 व W2 दो वेक्टर सब स्पेस में, दो वेक्टर सब स्पेस हो, तो सिद्ध कीजिए W1 प्लस W2 बराबर W1 यूनियन W जनरेटेड बाय W1 यूनियन W2। अर्थात इसी का मतलब ये हुआ, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है। यदि सदिश समष्टि V के W1 और W2 वेक्टर सब स्पेस हो, सदिश उप समष्टि हो। वेक्टर सब स्पेस मतलब सदिश उप समष्टि। सिद्ध कीजिए कि W1 और W2 का ये क्या है, रेखीय योग। W1 यूनियन W2 के एक घात संचय के सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकेगा। अर्थात W1 प्लस W2 का हर एक अवयव W1 यूनियन W2 के परिमित अवयवों के घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। लीनियर स्पान बताया था ना, घात विस्तृति। ठीक है, ये इसके परिमित अवयवों का एक घात संचय का कलेक्शन एक घात विस्तृति कहलाता है। इसको एल ऑफ एस से डिनोट करते हैं। एल ऑफ एस को कंटेन करने वाला VF का सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है। ये थ्योरम प्रूव किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम माने थे कि S को कंटेन करने वाला कोई दूसरा वेक्टर सब स्पेस W माने, तो W को सिद्ध किए थे तो लीनियर स्पान ऑफ S का सुपर सेट होता है। इसका मतलब लीनियर स्पान ऑफ S सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है, S को कंटेन करने वाला। ठीक है, ये थ्योरम लास्ट थ्योरम प्रूव किए थे। अब आगे देखो ये थ्योरम। तो यहाँ पे W1 और W2 क्या है, VF के वेक्टर सब स्पेस हैं। तो W1 और W2 का ये रेखीय योग है। ठीक है, रेखीय योग जो होगा वो W1 यूनियन W2 के लीनियर स्पान के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात W1 और W2 का हर एक अवयव लिखा जा सकेगा W1 यूनियन W2 के परिमित अवयवों के घात संचय के रूप में। परिमित अवयवों के एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकेगा। लिखो प्रूफ दिया है, F पर एक वेक्टर एक सदिश समष्टि है तथा W1 और W2 VF के दो सदिश उप समष्टि हैं। दो सदिश उप समष्टि है, सदिश उप समष्टि है। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि W1 और W2 पर रेखीय योग जो होगा
पाई W1 यूनियन W2, अर्थात W1 प्लस W2, W1 और W2 का रेखीय योग W1 यूनियन W2 के लीनियर स्पान होगा, अर्थात ये होगा क्योंकि W1 व W2 दोनों वेक्टर स्पेस VF के दो वेक्टर सब स्पेस हैं, दो वेक्टर सब स्पेस हैं, सदिश उप समष्टि हैं। इसलिए W1 और W2 भी में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस होंगे। जब स्वयं वेक्टर स्पेस होंगी जिसमें वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। जब वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी तो W1 प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा। जब W1 और W2 दोनों प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में दोनों में तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। अतः 0 बिलोंग इन W1 और 0 बिलोंग इन W2, ठीक है। अतः इसलिए W1 और W2 में कम से कम तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा, तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा, अर्थात 0 वेक्टर बिलोंग इन W1 और 0 वेक्टर बिलोंग इन W2, ठीक है। 0 वेक्टर बिलोंग इन W1 और 0 वेक्टर बिलोंग इन W2, ठीक है। तो माना α1 बिलोंग इन W1, α1 बिलोंग इन W2, ठीक है। इसी को हम क्या ले सकते हैं, α1 प्लस 0 वेक्टर बिलोंग इन W1 प्लस W2, क्योंकि α1 W1 का एलिमेंट है, 0 बार W2 का एलिमेंट है, तो दोनों का योगफल W1 और W2 के रेखीय योग का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि α1 बिलोंग इन W1 प्लस W2, जो α1 W1 के एलिमेंट है तो वही एलिमेंट किसमें चला गया, W1 और W2 के रेखीय योग में चला गया। इसका मतलब ये α1 W1 का स्वेच्छ अवयव था, अब इस स्वेच्छ अवयव इसमें चला गया, इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन होंगे। जब इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन होंगे तो ये W1 सबसेट हो जाएगा किसका, W1 प्लस W2 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस प्रकार α1 बिलोंग इन W1 के लिए हम पाते हैं क्या पाते हैं, α1 बिलोंग इन W1 प्लस W2, अतः W1 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, लिख लिया था ना। पुनः माना α2 बिलोंग इन W2 और 0 वेक्टर बिलोंग इन W1, तो α2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 वेक्टर प्लस α2 लिख सकते हैं कि नहीं, α2 को लिख सकते हैं 0 वेक्टर प्लस α2, और 0 वेक्टर किसका एलिमेंट है, W1 का, α2 किसका है, W2 का, तो बिलोंग इन क्या होगा, W1 प्लस W2, दोनों का योग रेखीय योग का एलिमेंट होगा, ठीक है। दोनों का योग रेखीय योग का एलिमेंट होगा, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं, α2 बिलोंग इन W1 प्लस W2, तो α2 बिलोंग इन W2 के लिए पाते हैं α2 बिलोंग इन W1 प्लस W2, और W2 सबसेट होगा W1 प्लस W2, ठीक है। इस प्रकार α2 बिलोंग इन W2 के लिए हम पाते हैं α2 बिलोंग इन W1 प्लस W2, अतः W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है। और इस सबसेट मिला था ना, एक ही मिल गया,
ये हो गया 2। अब 1 और 2 के दोनों साइड का क्या कर दें हम? यूनियन। 1 और 2 के दोनों साइड का हम क्या कर दें? यूनियन। तो यहाँ पे क्या होगा? W1 यूनियन W2 फिर सबसे का चिन्ह लगा दें। W1 प्लस W2 और यूनियन W1 प्लस W2। ठीक है, तो W1 यूनियन W2 इस सबसेट ऑफ इन दोनों का यूनियन क्या होगा? समान समुच्चय का यूनियन वही समुच्चय होता है। सबसेट ऑफ है ना। और ये भी आप जानते हो कि W1 प्लस W2, ये W1 और W2 का रेखीय योग है। ये वेक्टर सब स्पेस होता है भी आपका, ये वेक्टर सब स्पेस होता है कि नहीं होता? ये भी आप जानते हो कि लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 भी क्या होता है? वेक्टर सब स्पेस होता है। ठीक है, तो W1 यूनियन लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 में भी क्या होता है? आप ये से जानते हो कि लीनियर स्पान ऑफ S में S कंटेन होता है। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले। तो इसमें S का कंपाउंड कर रहा है W1 यूनियन W2, तो इसमें W1 यूनियन W2 कंटेन हो कि नहीं इस तरह से। तो यहाँ पे लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, W1 यूनियन W2 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, ये जो सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है, ये भी जानते हैं कि वेक्टर सब स्पेस है। W1 और W2 का रेखीय योग भी वेक्टर सब स्पेस है, ये भी वेक्टर सब स्पेस है। तो सबसे छोटा कौन होता है? लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, क्योंकि इसमें भी कंटेन है W1 यूनियन W2। देखो ये कंटेन, ठीक है, और इसमें भी कंटेन है W1 यूनियन W2। तो ये जानते हो, आपको ये पता है कि लीनियर स्पान ऑफ S को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है। यदि S को कंटेन करने वाला कोई W वेक्टर सब स्पेस हो गया तो W सुपर सेट होता है, अर्थात लीनियर स्पान ऑफ S छोटे रहेगा W से। ठीक है, यहाँ दूसरा वेक्टर सब स्पेस W1 और W2 का लीनियर सम है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी वेक्टर सब स्पेस है, इसमें W1 यूनियन W2 कंटेन है। ये भी में भी वेक्टर सब स्पेस है, इसमें भी W1 यूनियन W2 कंटेन है। लेकिन इस बात का हमें पता है कि लीनियर स्पान ऑफ S को कंटेन करने वाला V का सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है। इसलिए लीनियर स्पान ऑफ S W1 यूनियन W2 का लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 क्या होगा? VF का इस सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होगा। ये जो दूसरा वेक्टर सब स्पेस है ये सुपर सेट होगा। क्या होगा? सुपर सेट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि W1 और W2 ये सुपर सेट होगा। किसका? लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 का, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 का। ठीक है ना? तो हमको प्रूव क्या करना था? शायद ही प्रूव करना था, नहीं W1 यूनियन W2 इसका दोनों तरफ यही करना था, बराबर से भी करना था। बराबर करना। हाँ, ये बराबर ऐसे भी करना था। अभी ये किसी हमको दिखा दिए कि W1 लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 सबसेट होगा इसका। हम ये सबसेट इसका दिखा दे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना? ये तरह का समझ में आया क्या? हम लिख देते हैं पूरा, थोड़ा जो बोल गए उसको लैंग्वेज में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आ गया, अर्थात W1 यूनियन W2, W1 प्लस W2 में अंतर्विष्ट समाहित है, सबसेट है। ठीक है, तथा हम जानते हैं और साथ ही हम जानते हैं W1 और प्लस W2 VF का एक वेक्टर हम जानते हैं कि W1 प्लस W2 VF का एक वेक्टर सब स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है, जिसमें
W1 यूनियन W2 समाहित है। W1 यूनियन W2 समाहित, यहाँ देखो समाहित ना है इसमें। ठीक, अब ये भी आप जानते हो कि लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, लीनियर स्पान ऑफ, यह भी हम जानते हैं, यह भी हम जानते हैं कि लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, W1 यूनियन W2 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है, वेक्टर सब स्पेस होता है, सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है। यह भी हम जानते हैं कि लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, W1 यूनियन W2 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है। ये जो सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है, ये भी वेक्टर सब स्पेस है, तो बड़ा कौन होगा? इसके बारे में तो हम नहीं जानते कि छोटा होता है कि बड़ा होता है, पर इसको जानते हैं कि सबसे छोटा यही होता है। तो निश्चित रूप से इससे जो जितने वेक्टर सब स्पेस होंगे वे सब बड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि लीनियर स्पान ऑफ ऐसे ना सबसे छोटा होता है। इसके अलावा कोई दूसरा वेक्टर सब स्पेस मिल गया तो वो क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है, तो सुपरसेट होगा। अर्थात ये वेक्टर सब स्पेस तो है, भी आपका वेक्टर सब स्पेस ये भी है, अभी आपका वेक्टर सब स्पेस ये भी है, लेकिन इसके बारे में हम जानते हैं कि सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है। तो ये इसका जो वेक्टर सब स्पेस है इस वाले से ये बड़े होगा, ठीक है ना। स्पेस होता है, इसलिए लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इस सबसेट ऑफ W1 और W2 के लीनियर सम से, W1 प्लस W2 के लीनियर सम से लिख लेते ना। अब इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा आपको? ये दिखाना पड़ेगा कि ये सबसे कैसे। नाउ वी हैव टू शो दैट, लिख लो इक्वेशन, ये क्या हो गया अभी तक? थर्ड। नाउ वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, ये दिखाना पड़ेगा कि W1 और प्लस W2 इस सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, तब ना दोनों इक्वल हो पाएंगे। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं तभी इक्वल हो पाते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसका भी मेंबर है, ठीक है। तो क्या लेते हैं, इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, लेट अल्फा मान लेते हैं जो इस टाइप का है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप का है, बिलोंग इन W1 और प्लस W2, जबकि अल्फा 1 बिलोंग इन W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग इन W2। तो जब अल्फा W1 के एलिमेंट है, अल्फा 2 W2 का एलिमेंट है, तो अल्फा 1 कामा अल्फा 2 W1 यूनियन W2 के एलिमेंट अवश्य होंगे कि नहीं? जैसे मान लो सेट ए में अवयव ए है, सेट बी में अवयव बी है, तो ए यूनियन बी जब करोगे तो क्या आएगा? ए भी आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए बिलोंग इन ए और बी बिलोंग इन बी, ए कामा बी बिलोंग इन ए यूनियन बी।
वही लिखा गया अल्फा 1 कामा अल्फा 2 बिलोंगिंग W1 यूनियन W2। बट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को निम्न प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर 1 गुणे अल्फा 1 और 1 गुणे अल्फा 2। ये क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 है क्या? W1 यूनियन W2 के परिमित अवयव। W1 यूनियन W2 के परिमित अवयवों का एक खास संचय है। ये यहाँ फील्ड के एलिमेंट है एक, ठीक है। जो हम W1 प्लस W2 किसका एलिमेंट लिए थे? W1 प्लस W2 का। तो ये व्यक्त हो गया W1 यूनियन W2 के परिमित अवयवों के एक खास संचय के रूप में। परिमित अवयवों के एक खास संचय के रूप में W1 यूनियन W2 के परिमित अवयवों का एक खास संचय किसमें उपस्थित है? लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 में, ठीक है। क्योंकि W1 यूनियन W2 के परिमित अवयवों का एक खास संचय है। तो इसके परिमित अवयवों का एक खास संचय किसमें कंटेन होता है? इसके लीनियर स्पान में। किसमें कंटेन होगा? यस के परिमित अवयवों का एक खास संचय किसमें कंटेन होता है? लीनियर स्पान ऑफ यस में, ठीक है। टी के परिमित अवयवों का एक खास संचय किसमें कंटेन होगा? लीनियर स्पान ऑफ टी में, ठीक है। जेड के परिमित अवयवों का एक खास संचय किसमें कंटेन होगा? लीनियर स्पान ऑफ जेड में। तो यहाँ W1 यूनियन W2 के परिमित अवयवों का एक खास संचय है ये, तो किसमें कंटेन होगा? लीनियर स्पान ऑफ है W1 यूनियन W2। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसी को? बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। तो जो अवयव हम लिए थे किसका? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किसका एलिमेंट लिए थे? W1 प्लस W2 का। वही अवयव किसमें चला गया? लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 में चला गया, ठीक है। इसका मतलब क्या? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को हम क्या माने थे? अल्फा बिलोंग इन क्या आ गया? लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। तो अल्फा किसके एलिमेंट लिए थे हम? W1 प्लस W2 का एलिमेंट लिए थे। W1 प्लस W1 और W2 के रेखी योग का एलिमेंट लिए थे। वही एलिमेंट किसमें चला गया? लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 में। इसका अर्थ ये हुआ कि W1 प्लस W2 का हर एक अवयव इसमें कंटेन है। और इसका हर एक अवयव इसमें कंटेन है, तो इसका मतलब ये उस समुच्चय हो गया इसका, ठीक है। तो क्या लिखोगे? इस प्रकार अल्फा बिलोंग इन W1 प्लस W2 के लिए हम पाते हैं क्या? अल्फा बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। अतः W1 प्लस W2 इस सबसे का लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। और इसके पहले क्या मिला था? ये सबसे था, ये सबसे मिल गया। अब इसका नाम क्या रख ले? 4 फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, बिगेट क्या होगा? दोनों इक्वल। तो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। ये प्रूव हो। W1 प्लस W2 इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, ठीक है। ये थ्योरम क्या हुई? प्रमाणित। अब आगे देखो अगली थ्योरम।
थ्योरम ये है, यदि यस एंड टी सदिश समष्टि VF के सदिश समष्टि VF के सबसेट VF के दो सबसेट उपसमुच्चय सबसेट हों, दो सबसेट हों तो सिद्ध कीजिए क्या क्या सिद्ध कीजिए। नंबर 1, यदि एस सबसेट हो टी का तो प्रूव करो कि लीनियर स्पान ऑफ एस इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी। 3 नंबर, यदि एस सबसेट हो लीनियर स्पान ऑफ टी का तो इम्प्लाई लीनियर स्पान ऑफ एस सबसेट हो लीनियर स्पान ऑफ टी का। सी नंबर, क्या प्रूव करना है, एस भी का सब स्पेस होगा, एस भी का सदिश उपसमष्टि होगा, सदिश उपसमष्टि होगा यदि और केवल यदि और केवल लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू एस। और 3 नंबर ये है, लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ एस प्लस लीनियर स्पान ऑफ टी, लीनियर स्पान ऑफ एस प्लस लीनियर स्पान ऑफ टी। और 3 नंबर ये है, लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ एस सबसेट हो टी का, लीनियर स्पान ऑफ एस सबसेट होगा लीनियर स्पान ऑफ टी का, ठीक है ना। जबकि एस और टी क्या है, दोनों सदिश समष्टि VF के दो उपसमुच्चय हैं। ठंडी लग रही है। ठीक है ना। तो पहला काम क्या है कि लीनियर स्पान ऑफ एस इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी। इसका हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे तो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वही एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। जब इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें कंटेन हो जाएगा तो इसका पूरे एलिमेंट कंटेन माने जाएंगे इसमें। जब इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन होंगे तो ये सबसेट कहलाएगा इसका। यदि एमपी के सभी एलिमेंट इंडिया में कंटेन है तो एमपी सबसेट होगा इंडिया का, ठीक है। तो एमपी यानी लीनियर स्पान ऑफ एस में सभी लीनियर स्पान ऑफ एस के सभी एलिमेंट लीनियर स्पान टी में कंटेन है तो लीनियर स्पान ऑफ एस सबसेट कहलाएगा लीनियर स्पान ऑफ टी का। हम कैसे जानेंगे कि लीनियर स्पान ऑफ एस के सभी एलिमेंट लीनियर स्पान ऑफ टी में कंटेन है। इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलेंगे, यदि वह आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें भी कंटेन हो गया इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन होंगे, ठीक है। तो ए नंबर को प्रूव करते हैं। प्रूव ए नंबर माना अल्फा इक्वल टू E1 अल्फा 1 E2 अल्फा 2 डैश डैश En अल्फा n belong in linear span of yes, ठीक है। हाँ लिख लें। जबकि अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n सेट एस का फाइनाइट सबसेट है, सेट एस का फाइनाइट सबसेट है एंड A1 A2 डैश डैश A3 बिलोंग इन ईयर।
हमें दिया है तथा हमने दिया है, क्या दिया है बोलो? दिया है यस उस समुच्चय है टी का, यस उस समुच्चय है टी का, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं कि सीधी जो है एमपी का एक परिमित समुच्चय है, सीधी क्या है? एमपी का एक परिमित समुच्चय है और एमपी सबसेट है इंडिया का, तो सीधी एक परिमित समुच्चय होगा इंडिया का, होगा। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो इस सेट यस का एक फाइनाइट सबसेट है और यस सबसेट है टी का, यस कंटेन है उस टी में। तो ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है वो टी का भी क्या होगा? फाइनाइट सबसेट। और जब टी का भी फाइनाइट सबसेट होगा तो इसका एक घात संचय लीनियर स्पान ऑफ टी का मेंबर हो जाएगा। इसका एक घात संचय, इसका एक घात संचय होगा क्या? a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश an अल्फा n लीनियर स्पान ऑफ टी का मेंबर हो जाएगा, लीनियर स्पान ऑफ टी का मेंबर हो जाएगा। जबकि हमें दिया है कि यस इज सबसेट ऑफ टी, यस इज सबसेट ऑफ टी दिया है, नहीं था ना? हाँ। अतः अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n सेट टी का भी फाइनाइट सबसेट होगा, फाइनाइट सबसेट होगा, फाइनाइट सबसेट होगा। तो ऐसी कंडीशन में इम्प्लाइज a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश an अल्फा n बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ टी, लीनियर स्पान ऑफ टी। ये एलिमेंट जो लीनियर स्पान ऑफ हम यस कर लिए थे वो किसमें चला गया? लीनियर स्पान ऑफ टी में। इसका मतलब इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें चला गया तो इसके पूरे एलिमेंट इसमें होंगे, तो लीनियर स्पान ऑफ यस सबसेट हो जाएगा लीनियर स्पान ऑफ टी का, ठीक है। तो क्या लिखोगे आगे? क्योंकि a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश an अल्फा n बिलोंग लीनियर स्पान ऑफ यस के लिए हम पाते हैं a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n बिलोंग लीनियर स्पान ऑफ, अतः लीनियर स्पान ऑफ यस सबसेट हुआ लीनियर स्पान ऑफ टी। लीनियर स्पान ऑफ यस सबसेट हो गया लीनियर स्पान ऑफ टी का, ठीक है। इतना लिख लिए, ये तो वैसे दिखाना था। यदि यस सबसेट टी का तो लीनियर स्पान ऑफ यस सबसेट होता है लीनियर स्पान ऑफ टी का। पहला भाग सिद्ध हो गया, पहला भाग सिद्ध हुआ। पहला भाग अब की लिखो टू प्रूफ यदि यस सबसेट है लीनियर स्पान ऑफ टी का तो इम्प्लाइज लीनियर स्पान ऑफ यस सबसेट होगा लीनियर स्पान ऑफ टी का। ठीक है ना? इतना लिख ले। तो माना इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे जिसमें भी कंटेन है, अप्रूव करते समय इसका भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे वही एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। तो माना अल्फा बराबर a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n बिलोंग लीनियर स्पान ऑफ यस, जहां a1 a2 a3
एन बिलोंग इन एफ और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा एन सेट एस का फाइनाइट सबसेट सेट एस का फाइनाइट सबसेट है फाइनाइट सबसेट यह भी दिया गया है यह भी दिया गया है कि क्या दिया गया यह सबसेट लीनियर स्पैन ऑफ टी। इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा एन टी का भी परिमित उपसमुच्चय होगा टी का भी परिमित उपसमुच्चय होगा परिमित उपसमुच्चय होगा। तो अल्फा अल्फा बिलोंग इन लीनियर स्पैन ऑफ टी अतः लीनियर स्पैन ऑफ एस इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ टी हेंस प्रूफ अब इसका सी पार्ट देखिए सी पार्ट में क्या है देखो यस भी का सदिश उपसमष्टि होगा यस भी का सदिश उपसमष्टि होगा सदिश उपसमष्टि होगा यदि और केवल यदि लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू यस लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू यस तब एस भी का वेक्टर सदिश उपसमष्टि होगा। माना यस वेक्टर स्पेस वी एफ का सब स्पेस है माना यस पहले हम मान कर चलते हैं यस भी का वेक्टर सब स्पेस सिद्ध करेंगे कि लीनियर स्पैन ऑफ एस बराबर यस और एक बार लीनियर स्पैन ऑफ एस बराबर यस लेकर चलेंगे तो भी यस को भी का वेक्टर सब स्पेस सिद्ध करेंगे। ठीक है तो एक भाग सिद्ध करेंगे तो उल्टा के लिए उसका विलोमतः लिख देंगे है ना। तो माना यस वेक्टर स्पेस वी एफ का सब स्पेस है वेक्टर स्पेस वी एफ का सब स्पेस है वेक्टर सब स्पेस है वेक्टर सब स्पेस है। तब हमें सिद्ध करना है लीनियर स्पैन ऑफ एस बराबर एस ये सिद्ध करना। इसके लिए हम लीनियर स्पैन ऑफ एस का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे उसको दिखाएंगे वो एस में भी कंटेन है तो लीनियर स्पैन ऑफ एस सबसेट हो जाएगा एस का फिर हम एस सबसेट लीनियर स्पैन ऑफ एस दिखाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है तो इसका हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे उसको दिखाएंगे इसमें एस में भी कंटेन है। तो माना अल्फा बिलोंग इन लीनियर स्पैन ऑफ एस अब अल्फा एस के फाइनाइट एलिमेंट के का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तब अल्फा एस के फाइनाइट सबसेट के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तब अल्फा एस के फाइनाइट सबसेट के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा।
माना यस के फाइनाइट एलिमेंट, यस के फाइनाइट एलिमेंट, यस के फाइनाइट एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n इस प्रकार से है कि, इस प्रकार से है कि, किस प्रकार से है कि अल्फा बराबर a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश an अल्फा n। तो माना यस के फाइनाइट एलिमेंट, हाँ बट यस वेक्टर सब स्पेस है, यस इज ए वेक्टर सब स्पेस, यस को वेक्टर सब स्पेस मान सकते हैं, बट यस इज वेक्टर, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस है। जब यस वेक्टर सब स्पेस है तो क्या होगा, इसलिए a1 a2 a3 डैश डैश an बिलोंग इन अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा n बिलोंग इन। तब यहाँ पे क्या होगा, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 डैश डैश an अल्फा n बिलोंग इन यस। ठीक है ना, आदि से सदिश, क्यों, क्योंकि यस वेक्टर सब स्पेस है तो यस क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज होगा, इसलिए a1 अल्फा 1 का गुणनफल भी यस का मेंबर होगा, a2 अल्फा 2 का गुणनफल भी यस का मेंबर होगा, a3 अल्फा 3 का मल्टीप्लाई भी यस का एलिमेंट होगा, an और अल्फा n का गुणनफल भी यस का मेंबर होगा। तो सबका योग कर देंगे तो क्या होगा, यस का होगा, क्योंकि यस वेक्टर सब स्पेस मान कर चले हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई करेगी नहीं। एक ये भी कह सकते हैं कि यस वेक्टर सब स्पेस है तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज होगा। पहली थ्योरम है वेक्टर सब स्पेस की, W यदि वेक्टर सब स्पेस है तो W स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्या होगा, क्लोज्ड है। तो यस को हम वेक्टर सब स्पेस मान कर चले हैं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्या होगा, क्लोज्ड है। इसका मतलब a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस an अल्फा n इज इक्वल बिलोंग इन यस है। हाँ तो ये लिख दिया, बट यस इज वेक्टर सब स्पेस, यस इज वेक्टर सब स्पेस, इसलिए क्या लिख दिया गया ये, अर्थात यस के वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस होने की वजह से, यस स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा, ये अल्फा 1 a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an a3 अल्फा 3 an अल्फा n किसका एलिमेंट था, ये लीनियर स्पान ऑफ यस का था, किसका था, लीनियर स्पान ऑफ यस का। तो वही एलिमेंट किसमें चला गया, यस। अल्फा का ये फुल फॉर्म ये, इसका मतलब क्या है, अल्फा बिलोंगिंग यस। तो अल्फा बिलोंगिंग लीनियर स्पान ऑफ यस लिए थी तो क्या मिल गया, अल्फा बिलोंगिंग यस। ठीक है, ऊपर लिखते हैं क्योंकि अल्फा बिलोंगिंग लीनियर स्पान ऑफ यस के लिए हम पाते हैं क्या, लीनियर स्पान ऑफ यस अल्फा बिलोंगिंग यस। अतः लीनियर स्पान ऑफ यस सबसेट होगा यस, लीनियर स्पान ऑफ यस क्या होगा, सबसेट होगा यस का। ये इक्वेशन हो गया ए, क्या हो गया ए। अब यस के बारे में आप पहले से जानते हो कि लीनियर स्पान ऑफ यस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है, बट
लीनियर स्पैन ऑफ यस, यस को कंटेन करने वाला, यस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर, यस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है, सब स्पेस होता है। अर्थात यस को कंटेन किया रहता है लीनियर स्पैन ऑफ यस, और सबसे छोटा भी होता है। तो यस इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ यस। तो यहाँ देखो इक्वेशन, इसको पी लिख लो। यहाँ देखो लीनियर स्पैन ऑफ यस सबसेट ऑफ यस, यहाँ यस इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ यस फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, वी गेट क्या मिल गया, लीनियर स्पैन ऑफ यस इज इक्वल टू यस। यस को वेक्टर्स, यस को हम क्या मान के चले, सदिश समष्टि मान कर चले, तो दिखा दिए कि लीनियर स्पैन ऑफ यस यस के बराबर है। ठीक है ना, ठीक है। यस को क्या मान कर चले थे, वेक्टर सब स्पेस, सिद्ध कर दिए कि लीनियर स्पैन ऑफ यस यस के बराबर है। यस को वेक्टर सब स्पेस मान कर चले थे, लीनियर स्पैन ऑफ यस यस के बराबर है, सिद्ध कर दिए। लिख लिया ना, हाँ तो लिख लिया। अब दो पार्ट कल बताएंगे, बोला आपको लॉजिकल चीजें। अब चलो देखो अगला सांख्यिकी।